ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18/6/21 के मधुरमा वाक्य। बाबा आए हैं बच्चों की खिदमत सेवा करने। आज शुक्रवार, बाबा का शुक्रिया करें। कैसे आकर हमारी सेवा कर हमें पति से पान बनाकर साथ ले जाते हैं। कितना ऊंचा हमारा भाग्य बनाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तो बच्चों की खिदमत करने, तुम्हें भी बाप समान बन सबकी खिदमत करनी है। फिर बाबा कहते तुम्हें किसी बात का फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम इस समय अपनी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करो, मन मना भाव, बस ये फिक्र करो, बाकी किसी बात की फिक्र की ज़रूरत नहीं। फिर बाबा ने कहा ओम शांति। तुम बच्चे शांत स्वरूप हो, मैं शांति का सागर हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तुम बच्चे भी मास्टर पतित पावन हो। जैसे बाप वैसे बच्चे। फिर बाबा ने कहा वो सागर तो जड़ है, तुम तो चेतन हो। चेतन सागर के बाप के बच्चे भी मास्टर सागर, जिससे कई नदियाँ निकलती हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस पति दुनिया को पावन बनाते हो। बाबा आकर ऐसी रजाई देते हैं कि जन्म की, जिसको कोई छीन भी नहीं सकता। ये रजाई सदा कायम रहेगी। बाबा कहते इस समय हमें बाबा इतना लायक बनाते हैं जो हम भविष्य राजभाग चलाने के लायक बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि निराकार बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो कृष्ण तो बुद्धि में याद नहीं आएगा, परमात्मा याद आएगा। बाप हर बात बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, ये निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर समझाते। गायन भी है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश कराते। इससे शुद्ध है कि वह पुरानी दुनिया में आकर हमें ज्ञान देकर पुरानी को नया बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग में तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाद में द्वापर युग से अनेक धर्म आए। अब इस समय फिर आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर वहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा, जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होंगे। फिर उसके बाद त्रेता युग में राम सीता का राज्य होगा। बाबा कहते, अब हम सुनते आज के माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो, सेवा करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता, जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पे शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। तो बाबा का विचार चलता, मीठे बच्चे, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ कर रहेंगे? ब्रह्मा बाबा कहते इतने ढेर बच्चे कहाँ कर रहेंगे? कितने मकान बनाने पड़ेंगे? शिव बाबा कहते वेट एंड सी, इंतज़ार करो, समय को देखो। कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भाव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, वर्तमान पुरुषार्थ करना है। बाकी जब समय आएगा कल पहले की तरह होगा। गीता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीन तो ज़मीन आसमां पा लिया। ओम शांति।
बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वतम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसी बातें और कोई कह ना सके। कहा जाता जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं, पर वो तो जड़ है। तुम तो चेतन हो, तुम सागर से निकली हुई। कई बच्चे इन बातों को समझते नहीं। तुम सागर से निकले हो, चेतन ज्ञान सागर हो। कई बच्चे इस बात को समझते नहीं, क्योंकि कई पढ़ी लिखी बच्चियां भी नहीं हैं, माताएं अनपढ़ होती हैं। बाबा ने एक बार पूछा चीनी किससे बनती है, तो किसी गुड़ किससे बनता, तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती। बेचारी पढ़ी तो है नहीं। अब तुमको कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए। कितने कैनाल आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम पति दुनिया को पावन कैसे बनाएं। गीत में भी कहते हैं ना कि बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म ये रजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राजभाग देते हैं। राजभाग राजभाग चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आओ। ये कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। तो बाप आकर हर बात समझाते हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो कि निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद हुआ। इससे सिद्ध है कि बाप पुरानी दुनिया में आते हैं तो पहले स्थापना का कार्य फिर विनाश का कार्य। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र दिखाया कि कैसे वो 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक। सो विश्व का मालिक हो गया ना। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते बच्चे मन मना भाव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है कि बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत। और पॉइंट भूल जाती हैं, पर ये तो मुख्य है। बाप ही पतित पावन है, जो है मुक्त युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते तुम बच्चे ही सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे ना पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया में तो सभी पवित्र हैं, सतो प्रधान हैं। सकारी दुनिया भी पवित्र है, सतयुग भी पवित्र है, शांति धाम भी पवित्र है। अब पवित्र पति दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी इस समय तमो प्रधान। ये तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाते हैं। सृष्टि का चक्कर भी यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं होता। ये जहाँ इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता।
वो है आत्माओं की निराकारी दुनिया। शांति धाम है आत्माओं की निराकारी दुनिया। ये वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन। और ये है साकारी सृष्टि। ये कितनी बड़ी है और सतयुग में सृष्टि कितनी छोटी है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कहाँ भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठा है। कहते हैं सतयुग में भी दैत्य आदि थे। बाबा कहते ये सब झूठ है। सतयुग माना सत्यता का युग। तुम समझते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा, सतयुग हेवन की स्थापना है। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो, माना सेवा में मददगार हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। ये है बेहद का बाप। देखते हैं इस समय हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर बाप को तरस पड़ेगा, क्योंकि वो है रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवा कोई शांति दे ना सके। हठ योगी भी अथाह हैं। आत्मा के लिए कह देते हैं निर्लेप है, आत्मा को लेप नहीं लगता। लेकिन बाबा कहते मनुष्य आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही फल खाती है। आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में खाद पड़ी। कहते भी हैं ये पाप आत्मा, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, ये पुण्यात्मा है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि सन्यास किया। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है और कोई हो नहीं सकता। पति दुनिया में पावन कोई हो ना सके। अभी पावन दुनिया का सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये तो छोटे छोटे मठ टालियाँ हैं, इनको कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। ये भी वंशीकरण मंत्र है, जिससे तुम विकारों पर विजय पाते हो, मन मना भाव। फिर बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर विजय पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। वो बाप के सिवाय और को सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बीके तो यहाँ होंगे ना, कि जहाँ ही हम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण से देवता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो ज़रूर ब्रह्मा के साथ होंगे। ब्राह्मण कुल भी ज़रूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोच्च ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। इसको कहा जाता है सर्वोच्च ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल, क्योंकि इस समय पुरुषार्थ है और सारे सृष्टि का आत्मदन का ज्ञान है। हम जैसा पुरुषार्थ चाहे वैसी प्रहलाद बना सकते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार बनेंगे। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। ये भी तो बुद्धि में है कि बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं। मनो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं, माना शांति धाम से सुख धाम में आती हैं पाड़ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती रहती हैं। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजाती है। इन बातों को मनुष्य मात्र तो जानते नहीं, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव की तरफ बुद्धि चली जाती है। गॉड फादर कहने से शिव बाबा की तरफ बुद्धि चली जाती। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। निराकार बाप का नाम है शिव। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर भिन्न भिन्न लेने पड़ते हैं पाठ बजाने। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बगैर थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते
इनका तो अपना नाम है पर मेरा तो कोई नाम नहीं। ब्रह्मा का तो अपना नाम है, पहले दादा लिख रहा था, फिर बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा रखा, पर मेरा तो कोई नाम नहीं। मैं पुनर्जन्म में भी नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता कि मैं कब प्रवेश करता हूँ, कोई तिथ तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है, कलयुग रात है, ये है पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पतितों को पावन अर्थात रात को दिन बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, विनाश का साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई 30 तारीख वेला नहीं है बता सकते। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका जन्म भी रात्रि को दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो साकारी है। बाप कहते मैं तो निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी है। मेरा जन्म तो दिव्य और अलौकिक है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर मैं चला जाता हूँ। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं उस समय हाजिर होता हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो को मिलते हैं तो कोई राम राम या नमस्ते कहते, ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं कि हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, रजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं कि ये हमारा देश है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, दोनों कहते हैं हमारा देश। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर तुम पुरुषार्थ अनुसार स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना, कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, यहाँ कर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए हैं तो इतने सब बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक बार इकट्ठे कैसे हो सकते। सब सेंटर के बच्चे अगर एक बार इकट्ठे मिल कैसे सकते, कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़ेगी। ये सब आसपास वाले मकान सब लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना ही पड़ेगा। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं, अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं कि इतने ढेर बच्चे कहाँ पर आकर रहेंगे। बाबा कहते, शिव बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भाव। तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि अभी हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, सतो प्रधान बनना है। जात से ही पान बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है, वह तो जानवर है। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ बहुत मारी भक्ति मार्ग में, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तब जानते हो कि बाबा तो आया हुआ है। जिनको पहचान नहीं हुआ अंत में रड़ी मारेंगे। विनाश तो होना है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बाम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है। इतना खर्चा कहाँ से लाएं। डरते भी हैं मौत से, फिर भी बम बनाना बंद नहीं करते। बम्स की भी लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ऐसे हैं
जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए, ये चीज़ को रखने की तो है नहीं। फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बम्स में कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो कि इस पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। अब बेहद के बाप से वर्षा ले लो। विनाश से पहले बेहद के बाप से वर्षा ले लो। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र जो हम सुन रहे हैं। बाकी तो छोटे मोटे, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे से वर्षा मिल रहा है। डाडा माना शिव बाबा से मिल रहा है। ब्रह्मा बाप है तो शिव बाबा हमारा डाडा है, ग्रैंडफादर है। वर्षा तो हमें शिव बाबा से मिलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मन मना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भाव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भाव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे, बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अर्थात वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना। सिर्फ बिंदु कहना आसान है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का सम्मान है, मैं कर्मातीत सपूत व साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। कर्मातीत सपूत आज्ञाकारी व साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। अब हम सुनते हैं, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस माइट हाउस बनना, इसमें स्थूल साधन मनसा, इसमें स्थूल साधन चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सारे विश्व को वाइब्रेशन देने है, शक्तियों का दान देना है, तो शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने हैं। अब है मम्मा की विशेषता। मम्मा ने कभी भी श्री मत में अपनी मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार ये है,
मैं ये समझती हूँ ये मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये समझाया, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसी मम्मा के समान हर कदम श्रीमत परमान उठाना है कि बाबा ने क्या कहा। बाबा की श्रीमत में कभी अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी। ओम शांति।